बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, शहर बगदाद में ताजदार औलिया सरकार गौसे आजम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस में फरमा रहे थे। उस दिन उनकी निगाहों का ठाठ ऐसा था मानो समंदर उमड़ रहा हो। तकरीबन 700,000 के करीब लोग वहां मौजूद थे। दूर दराज से लोग आपका बयान सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। आने वालों में मुसलमान, यहूदी, ईसाई, बल्कि हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल थे, क्योंकि आपका बयान हर मजहब, हर मिल्लत और हर तबके के लोगों के लिए मिसाल था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स रूहानियत, इस्लाह ए नफ्स और सलाह ए अमाल पर मुश्तमिल था। बगदाद की तारीख का वह एक सुनहरा दिन था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से बाहर एक ईदगाह में अपनी नस्बान और दानिश के मोती लुटा रहे थे। आपके कलाम की तासीर ऐसी थी कि अक्सर लोगों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। कुछ लोग जोश-ए इलाही में अपने कपड़े फाड़ देते, कुछ बेहोश हो जाते और कुछ की रूह कफस अंसरी से परवाज कर जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही मंजर था। इसी दौरान एक ईसाई राहिब उस मजलिस से बयान में दाखिल हुआ और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खामोशी से बैठ गया। उसके जहन में दीन इस्लाम की हकानियत और पैगंबर ए आखिरुज्जमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमे नबूवत से मुतल्लिक कई सवालात थे। उसने सुन रखा था कि हुजूर गौसे पाक की मजलिस में हजारों यहूदी और ईसाई हाजिर होकर अपने सवालों के तसल्ली बख्श जवाब पाते हैं। उसने ठान लिया कि बयान खत्म होने पर वह आपसे कुछ सवाल पूछेगा। बिलाखिर हुजूर गौसे आजम की पुरसोज तकरीर खत्म हुई। मजलिस खत्म होते ही लोग चश्मे पुरनम अपने घरों को रवाना होने लगे। सरकार ए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अभी स्टेज पर मौजूद थे कि इतने में वह ईसाई आलिम आगे आया और कहने लगा, हुजूर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। सरकार ए बगदाद ने फरमाया, तुम्हें पूरा हक हासिल है, जो सवाल पूछना चाहते हो जरूर पूछो। ईसाई आलिम ने कहा, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ए इस्लाम पर फजीलत हासिल है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील तलब करते हुए फरमाया, तुम्हारे बकौल अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत हासिल है तो इस पर कोई आयत सुनाओ या कोई दलील पेश करो। ईसाई आलिम ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, मेरी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मौजा अता फरमाया था कि वह मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मगर तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा कोई मौजज़ा जाहिर नहीं किया, यानी उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने तमाम पैगंबरों को मौजज़ात अता फरमाए हैं, मगर मौजज़ा फजीलत की बुनियाद नहीं है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा अता फरमाया तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि वह किसी से अफजल हैं या किसी से पीछे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को कोई न कोई अहम मौजज़ा अता फरमाया है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुकम्मल फरमा दिया। अब दुनिया में वही अहले ईमान हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दें। कलमा शहादत में हम इसी बात की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। अगर कलमा नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। ईसाई आलिम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन ही नहीं रहा था। उसने कहा, मैं ये बात तो मानता हूं कि आपके पैगंबर ने बेशुमार मौजज़ात दिखाए, लेकिन किसी मुर्दे को अब तक जिंदा नहीं किया। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब के मुंह से अपने नाना जान के बारे में एक कलमा सुना तो आप जलाल में आ गए। आप खामोशी से उसके करीब आए और कहने लगे, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हारा कोई अजीज बगदाद में दफन है। यह सुनकर ईसाई राहिब चौंक गया। थोड़ी देर बाद जब वह संभला तो उसने कहा, हाँ, मेरा बाप इसी शहर में ज़ेरे जमीन सो रहा है, यानी यहाँ उसका मकबरा है। उसे बगदाद के ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं तेरे बाप की कब्र देखना चाहता हूँ। ईसाई राहिब हुजूर गौसे पाक की गुफ्तगू का मकसद समझने से कासिर था और उसे भक्ति तौर पर आपकी बात समझ में नहीं आई थी। बहरहाल उसने अपने बाप की कब्र की निशानदेही की। उसके बाप की कब्र नजदीक ही ईसाई कब्रिस्तान में थी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहां तुम्हारे बाप की कब्र है। ईसाई राहिब बड़ी हैरत से हुजूर गौसे पाक को देख रहा था, लेकिन उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं थी।
वह आपको उस कब्रिस्तान में ले गया जहां उसका बाप दफन था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस ईसाई राहिब से फरमाया, क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? ईसाई राहिब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, यह कैसे मुमकिन है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए आवाज बुलंद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। सरकार ए बगदाद का हुक्म सुनते ही वह कब्र फौरन फट गई। यह मंजर देखकर ईसाई राहिब के हवास गुम हो गए। वह पहले ही आपके सामने सवाल जवाब करने की ताकत में नहीं था। जब से आपने उससे कलाम शुरू किया था तब से वह माफे हैरत था। अब जो मंजर देखा तो होश ही गुम हो गए। उसने कब्र में देखा तो उसका बाप ताबूत में जिंदा बैठा हुआ था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा ईसाई आलिम को मुखातिब करके कहा, जो कुछ पूछना चाहता है अपने बाप से पूछ ले। ईसाई राहिब भरत सकूत के आलम में खड़ा था। उसकी जुबान गोया बंद हो गई थी। अब वह क्या कहता, क्योंकि वह तो बड़े गुरूर और अकड़ के साथ बारगाह गौस के आलम में हिस्सा लेने आया था। वह बेजान खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल गई। वह अपने बाप से क्या सवाल करता, क्या पूछता, अभी तो उसका जहनी काम नहीं कर रहा था। वह जो सवालात लेकर आया था कि मैं इस मुसलमान हस्ती को नीचे दिखाऊंगा, ये जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करूंगा। लेकिन यहां पहुंचकर वह लाजवाब हो गया था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी यह हालत देखी कि वह सवाल करने की ताकत में नहीं है बल्कि एक बेजान बुत की तरह खड़ा है, तो आपने उसे दोबारा इशारा किया। सरकार गौसे आजम का इशारा होते ही वह बुत बंद हो गया और उसमें बैठा ईसाई राहिब का बाप भी मुर्दा हो गया। फिर कब्र ऊपर से बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कभी फटी ही नहीं थी। बहुत देर बाद ईसाई राहिब के होश हवास बहाल हुए। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उससे फरमाने लगे, मेरे भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह फजीलत हासिल है कि वह अल्लाह ताला की रोशन निशानी थे, रसूल बरहक थे और उन तमाम तोहमतों से पाक थे जिन्हें तुम अपने अकीदे का लाजमी हिस्सा समझते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रोशन दलील थे। उनकी पाकीज़ा माँ हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर जितने इल्जाम लगे थे वह तोहमत बिल्कुल गलत साबित हो गईं। उन्होंने अपनी माँ की गोद में ही उस हालत में बोलना शुरू कर दिया था जिसमें बच्चा बोल नहीं सकता। उन्होंने उस हालत में अपनी वालिदा की पाकीज़गी की गवाही दी थी। लेकिन तुम ईसाइयों ने अपने साथ यह जुल्म किया कि उन्हें माजल्लाह अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, हालांकि वह तो अल्लाह के पैगंबर थे। जिस तरह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आने वाले नबी रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर गवाही हमारे ईमान का जज है। जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि ताक़यामत उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, उसी तरह हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले आए। जितने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आए हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर, जिनके नाम हम जानते हैं या जिनके नाम हम नहीं जानते, हम सब पर ईमान रखते हैं। लेकिन उनमें से किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं करते। अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके गुलामों को यह ताकत अता फरमाई है कि वह अल्लाह के हुक्म से यह काम कर सकते हैं, यानी अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारे सामने कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर ना जिंदा हो सकती है, ना मुर्दा हो सकती है, न ही बाहर से जिंदा हो सकती है। अगर अल्लाह चाहे तो हर चीज उसी के ताबे है, और अगर वह अपने बंदों को एक खुसूसियत अता कर दे तो फिर वह बंदे मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। तुमने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से अफजल हैं। सुनो, हमारे नबी अफजलुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं। इस बात को सारे जहान ने माना है। सारे नबियों और रसूलों ने इस बात की गवाही दी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं। अब रहा मुर्दे जिंदा करने का मामला, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को भी यह ताकत अता फरमाई है कि बाहुकम खुदा वह भी यह काम अंजाम दे सकते हैं। जरा अंदाजा करो कि सरकार की शान का आलम क्या होगा। ईसाई राहिब जो बड़े फख्र और गुरूर के साथ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आया था और आपके मुरीदों के सामने आपकी शान में गुस्ताखी भी की थी, अब लाजवाब हो चुका था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दिया।
बेशक अल्लाह ताला ही हर किसी को मारने वाला और हर किसी को जिंदा करने वाला है, लेकिन उसने अपने वलियों को यह ताकत दी है कि वह वलियों का हाथ भी बन जाता है और वलियों का काम भी बन जाता है। उन्होंने अपनी इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, नेक अमल और सच्चे दिल से अल्लाह ताला को राजी किया है। इसी वजह से अल्लाह ताला उनकी हर बात को पूरा कर देता है। प्यारे दोस्तों, किताब हयातुल मुअज्जम की मनाकारा गौसे आजम में नकल किया गया है कि नायाब मुस्तफ़ा, ताजदार बगदाद, पीर लाशा, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद मुरीदों के साथ इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तशरीफ ले गए। यह पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और उनका मजहब ईसाईयत था। यह तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। इस्लाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी यह लोग ईसाईयत पर कायम थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मरकज में पहुंचकर उनके बड़े बड़े सरदारों और कबायली लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। आपकी इस दावत पर उनका एक पादरी सामने आया जो उस कौम का बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। वह कुछ अरसा बगदाद शरीफ और मिस्र में भी रह चुका था। उसने मुसलमान उलमाए इकराम से कुछ हदीसें भी सुन रखी थीं। उसने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर कहा, आपके नबी का यह फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा का दर्जा बनी इजराइल के नबियों जैसा होगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें इसमें कोई शक है? पादरी ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने यह मौजा अता फरमाया था कि वह ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। आपके नबी की हदीस के रूह से आप उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए इकराम में शामिल हैं। लिहाजा बनी इजराइल के पैगंबरों की तरह हों। वह तो ठोकर से मुर्दा जिंदा कर देते थे, तो हम तब मानेंगे जब आप भी मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिलाशुबा हमारे आका सरब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमाए रब्बानी यानी औलिया अल्लाह की शान यही है। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। तुम कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? चुनांचे उस पादरी ने करीब ही एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा, हम उस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र के करीब तशरीफ ले गए और आपने उस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, कुम बिनिल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। फौरन कब्र फट गई और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। निकलते ही उसने सलाम करके पूछा, क्या कयामत कायम हो गई? हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, अभी कयामत कायम नहीं हुई बल्कि तुम्हें उठाया गया है। तुम अपने बारे में बताओ। उसने कहा, मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और उनके मानने वालों में शामिल था। मेरा हाल बहुत अच्छा है और यह दीन इस्लाम ही बराहक है। फलाह, कामरानी और निजात का दारोमदार इसी दीन को कबूल करने और इस पर अमल करने में है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम वापस जाओ, तुम्हें कयामत में फिर उठाया जाएगा। हुजूर गौसे पाक की यह करामत देखकर वहां मौजूद तमाम कुर्दों और उस आलिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह कुर्द कबायली लश्कर में शामिल हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भी इसी कुर्द कौम से था। उनके वालिद भी इसी दौर में अपनी बिरादरी के साथ मुसलमान होकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए थे और बाद में मुल्क शाम के जंगी सलाती के बहुत बड़े फौजी जनरल बने। प्यारे दोस्तों, मनकूल है कि एक रोज शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के किसी मोहल्ले से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उनका झगड़ा खत्म करवाने के लिए उनके करीब तशरीफ ले गए और पूछा, तुम क्यों झगड़ रहे हो? मुसलमान ने अर्ज किया, आलीजा, यह गैर मुस्लिम कहता है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं और मैं कहता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुस्लिम से फरमाया, तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से अफजल हैं? ईसाई ने कहा, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। इस पर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं नबी तो नहीं हूं, अलबत्ता अगर मैं भी मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तुम हमारे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? ईसाई ने कहा, हाँ, मैं मुसलमान हो जाऊंगा।
अब सरकार ए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस गैर मुस्लिम को साथ लिया और कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। एक कब्र के सिरहाने खड़े होकर फरमाने लगे, कहो किसको जिंदा करना है? उस गैर मुस्लिम ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र के करीब तशरीफ लाए, उस पर निगाह डाली और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से मुर्दे को उठने का हुक्म दे दिया। बस हुक्म ए गौसिया मिलने की देर थी कि कब्र फौरन खुली और मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया। सरकार ए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस जिंदा करामत देखकर उस गैर मुस्लिम के दिल में ईमान का नूर रोशन हो गया और वह फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया बयान किया गया है कि बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जिसकी सिर्फ एक औलाद थी। वह औरत इंतहा गरीब, नादार और मिस्कीन थी। उसका कोई शौहर या सरपरस्त भी नहीं था। इत्तेफाक से अल्लाह ताला की मर्जी से उसका बेटा सख्त बीमार हो गया। उसने सोचा कि इस वक्त जो वली और अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पास जाकर दुआ करवाती हूं ताकि मेरे बेटे को सेहतयाबी मिल जाए। चुनांचे वह औरत अपने नन्हे बच्चे के साथ खानकाह तक पहुंच गई। जब वह अंदर दाखिल हुई तो बहुत परेशान थी। अंदर क्या माजरा पेश आया किसी को खबर नहीं थी, लेकिन जब वह औरत बाहर आई तो तड़प तड़प कराहें और बिलख रही थी। वह आसमान की तरफ देखकर गिरिया जारी करती हुई कह रही थी, या अल्लाह, यह क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या सानिहा पेश आ गया? अब मेरा क्या होगा? मैं किस तरह जीऊंगी? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? या अल्लाह, तूने मुझे बेसहारा कर दिया। वह औरत बहुत चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चली जा रही थी और उस वक्त उसका कोई हाल न पूछ सका। लेकिन उसी वक्त एक प्यारा सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत था उस गमजदा औरत के पास आया और हमदर्दी से उसके रोने का सबब पूछने लगा। औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन उस बच्चे के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि वह यह कहते कहते रुकी और फिर बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन अब मेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझसे मेरी जिंदगी का हासिल छीन लिया गया है। मेरी बहुत कीमती चीज मुझसे छीन ली गई है। उस मासूम बच्चे ने फिर पूछा, खातून बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? औरत ने कहा, बेटा, मेरा शौहर अपनी जिगर की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये बच्चा उस वक्त मेरे पेट में था, यानी पैदाइश के मरहले में था, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। बाप तो इस बच्चे को देख ना सका। जब यह पैदा हुआ तो मैंने इसे बड़ी चाहत से पाला। यह मेरी जिंदगी का कुल सरमाया था और मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैं इसे सीने से लगाकर हरदम रखती थी। इसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देती थी, चाहे जितनी परेशानियां हों। मैंने अपने बेटे पर कोई मुश्किल नहीं आने दी। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि तू इसको लंबी जिंदगी अता फरमा, इसकी जिंदगी को मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए फायदेमंद बना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। हुआ यह कि यह बीमार पड़ गया। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने खबर दी कि बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास जाओ, उनकी दुआ से तुम्हें शिफा मिल जाएगी। मैं बस इसी बहाने इस दरबार में आ रही थी कि एक और इम्तिहान मेरा मुंतजिर था। मेरा शौहर तो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मेरा यह बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने इसकी जान ले ली। मैं तड़प रही थी, बिलख रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रही थी? मैंने कहा, मेरा ये बच्चा बीमार था और मैं दुआ करवाने के लिए एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। उस शख्स ने कहा, उम्मीद मत हारो। अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो उम्मीद को मत तोड़ो और दोबारा उसी जगह जाओ। इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि तुम खुशी खुशी लौट जाओगी। न जाने उस आदमी के लहजे में क्या बात थी कि मैं हैरान परेशान थी। यह तो मुझसे जुदा हो गया है और एक बार मरकर इंसान कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर उस जगह पहुंची कि उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और उनकी निगाह ए करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो बता नहीं सकती कि दरबार में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा, सब्र करो बीवी, सब्र करो। अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहो। जो एक बार दुनिया से चला गया वह वापस लौटकर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसी में अल्लाह ताला की रजा है। सब्र और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा गम था। मैं अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन रोती हुई बाहर निकली। अब बताओ
मेरे बच्चे के बिना मैं क्या करूं? मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो खुद ही मर जाऊंगी। यह कहकर औरत जारो कतार रोती जा रही थी। वह कह रही थी, मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी कि मैं इस दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटाया जा रहा है। खातून की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से यह अल्फाज अदा किए, मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि खुद देखें कि वह जिंदा है। देखो, वह तो सही सलामत हरकत कर रहा है। दुख भरी मां ने पहले हैरत से उस लड़के को देखा, फिर जब दूसरी बार अपने बेटे की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वह सच में जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। अब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा है। औरत ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? यह तो मुर्दा था, इसकी सांसें मेरे सामने टूटी थीं, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। यह कैसे मुमकिन है? दोबारा यह कैसे जिंदा हो सकता है? क्या इसकी सांसें बहाल हो गई हैं या फिर बीमारी की वजह से यह बेहोश हो गया था? वह कमसिन लड़का कहने लगा, यह अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हुआ है। यह बेहोश नहीं था, न बीमारी की वजह से इसे सकता हुआ था, बल्कि यह दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तरफ देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ, तो मैंने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इस दुखियारी मां के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, अब ये कैसे जी सकेगी? या तो मर जाएगी। ऐ अल्लाह, तू इसको खुशी दे दे, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तू जो चाहे सब कुछ कर सकता है, अगर तू चाहे तो तकदीर भी बदल जाती है। ऐ अल्लाह, अगर जरा सा भी इम्कान है तो मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अगर मेरी दुआ से इस औरत की खुशियां वापस लौट आती हैं तो ऐ मेरे मालिक, इसकी खुशी इसको लौटा दे। इसकी खुशी इसके बच्चे में है। यह मुर्दा बच्चा लेकर जा रही है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। इस बच्चे को तू हयात दे दे, अपनी जानिब से तू हयात दे दे। बस ये दुआ मैंने की थी और आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखें ये किस तरह सेहतमंद और खुश है, इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। औरत कहने लगी, मैं मान लेती हूं, लेकिन आप कौन हैं? अभी वह बच्चा अपने खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि उस वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे बाहर आ गए। उन्होंने उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नीयत समझ ली। वह उस कमसिन लड़के की तरफ पलटकर आए और कहने लगे, बेटा, तूने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। यह बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख, बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू क्यों अभी से अपने जलाल में दिखा रहा है? बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी। वह छड़ी मारने के लिए जिस तरह बच्चों को पीछे दौड़ते हैं, उसी तरह वह उस कमसिन बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। वह बच्चा तेजी से वहां से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहां बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वह कमसिन लड़का कहता जा रहा था, ऐ कब्र वालों, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग ये बात सुनकर अचानक सकते में आ गए और रुक गए। वह चुप थे और अपनी आंखों के सामने अजीबो गरीब कमाल देख रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा कि जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वालों से कहा, मुझे बचाओ, तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपनी कब्रों को फाड़कर उठ खड़े हुए और उस कमसिन लड़के की ढाल बन गए। यानी एक तरफ वह लड़का खड़ा था और दूसरी तरफ वह बुजुर्ग थे। उनके दरमियान में करीब 300 मुर्दे खड़े थे। ये मंजर देखकर वह बच्चा मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उस कमसिन लड़के को देखते हुए कहने लगे, ऐ फरजंद, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे हम अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी से अपने जलवे न दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बगज भी रख सकते हैं, हसद भी रख सकते हैं। इस बात पर वह लड़का कहने लगा, हजरत, मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वह औरत बहुत रो रही थी और तड़प रही थी। मां को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो सका कि एक मां इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह उसे ले जाकर दफन करेगी, किस दिल से उसे अपने से जुदा करेगी। लिहाजा इसी वजह से मुझसे यह बर्दाश्त न हुई और मैंने बारगाह ए इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बच्चे को अगर तकदीर में लिखा है कि यह फिर से शिफायाब हो सकता है और मौत की वादियों से वापस लौट सकता है, तो ऐ अल्लाह, इसे जिंदा कर दे,
क्योंकि तेरे दरबार में जो कुछ भी नामुमकिन है वह मुमकिन हो जाता है। इंसान तो तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू परवरदिगार ए आलम है तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और वह बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? यह बुजुर्ग थे हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्लाह समाई रहमतुल्लाह अलैह। और वह कमसिन सा लड़का जिसकी दुआ को टाला नहीं गया, जो बचपन से लोगों के दुखों को देखकर हमेशा दुआ के लिए हाथ उठा देता था और अल्लाह ताला को मना लेता था। यह हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जाते बाबरकत थी। जमाने ने आपको गौसे आजम का लक़ब दिया। गौस का मतलब है फरियाद रस, यानी फरियाद सुनने वाला। तमाम मुहस्सिन का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मरज़ जादे बली थे। आप जो भी दुआ मांगा करते थे अल्लाह ताला के इज़्न से वह पूरी होती थी। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख साबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मारफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के औसाफ और राजो नियाज को बयान करते हुए हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का यह ईमान अफरोज वाकया बयान करते हैं। बगदाद शरीफ में एक औरत थी जो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान मुबारक को अब तक नहीं जानती थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि आप वक्त के वली हैं, बलिए कामिल हैं, बल्कि वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा सा बेटा था और वह औरत अपने बच्चे के साथ एक खस्ता हाल घर में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। एक बार उस लड़के ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि वह जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती है। उनकी सोहबत में हर कोई फैज़ो बरकत हासिल कर सकता है। हुजूर गौसे पाक की सोहबत में जाकर एक आम इंसान भी अल्लाह का वली बन जाता है। बारगाह गौस से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए आपको गौस ए आजम कहा जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म से इमदाद को पहुंचने वाले, इमदाद करने वाले। जब उस लड़के ने हुजूर गौसे पाक की शान के बारे में बहुत कुछ सुना तो वह आपका अकीदतमंद हो गया और इतना गुर्बत गौस हुआ कि उसने अपनी माँ के पास आकर कहा, माँ, इस वक्त हमारे शहर में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली रहते हैं जो बली कामिल भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। मेरे लिए कितनी खुशनसीबी की बात होगी अगर तुम मुझे उनकी सोहबत में दे दो। मैं उनके पास जाकर इल्म हासिल करूंगा। औरत ने बेटे की बात सुनी तो वह भी यकायल हो गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर जाती हूँ। औरत ने अपने बेटे को साथ लिया और सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश हुई। उसने अर्ज किया, हजरत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये आपको बहुत चाहता है। आपके बारे में सुनकर इसके दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई है, लिहाजा मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर इसे आपकी गुलामी में देती हूँ। औरत की बात सुनकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और उस कमसिन लड़के को कबूल फरमा लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई थी, लेकिन बिलखिरिया बेटी नहीं दे सकती। औरत बच्चे की जिम्मेदारी से दस्तबरदार तो हो गई और उसे इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद एक ग्रामी के पास भेज दिया। लेकिन अब तक वह नहीं जानती थी कि जिन हाथों में वह बच्चा देकर आ रही है वहां उसका बच्चा महफूज है या नहीं। सर्दियों का मौसम था। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि वह अपने बेटे से मिलने के लिए दरगाह पहुंच गई। जब उसने अपने बेटे की हालत देखी तो तड़प कर रह गई। वह अपने फर्जंद से लिपट गई और उसे सीने से लगाकर कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, तूने अपना क्या हाल बना लिया है? बच्चे ने गौर से माँ को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा पढ़ाई और मुजाहिदा में गरक था। उसका फर्जंद इस्लाह नफ्स के मराहिल का मुसाफिर बन चुका था। माँ के सामने तो उसकी औलाद थी जो तकलीफ सह रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा, ऐ मेरे लाल, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता कि तू इतना कमजोर हो गया है? तेरी यह लागरपन की हालत देखकर मेरी आंखों से तो खून के आंसू निकल रहे हैं। ऐ फर्जंद, तेरे कहने पर मैं तुझे उस्ताद के पास लेकर आई, तेरे ही कहने पर मैंने उनके पास तुझे छोड़ा, लेकिन ऐ मेरे बच्चे, तेरी हालत देख तेरी माँ को तो अब चैन नहीं आएगा। लड़के ने बताया, माँ तुझे क्या हो गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूं। माँ कहने लगी, अच्छा तू खुश है? तू जरा अपनी जाहिरी हालत तो देख, बता तू खाने में क्या खाता है? लड़के ने कहा, जो चौकी रूखी सूखी रोटी मिल जाती है उसे बिस्मिल्लाह करके खा लेता हूं। माँ तड़प कर कहने लगी, बच्चे, मैं तो तुझे उम्दा गिजा खिलाती थी, मैं तुझे सेहत बख्श गिजा खिलाती थी और यहाँ आकर तू खुश्क रोटी खा रहा है। ऐ मेरे बेटे, तेरे हलक से नीवाला कैसे उतरता है? अभी मैं जाती हूँ और अभी जाकर पूछती हूँ कि ऐ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह,
मैं आपके पास अपने लाल को छोड़कर गई थी, अब आपने मेरे जिगर के टुकड़े की यह हालत कर दी है। जाहिर सी बात है, उसे मालूम नहीं था कि वह उस वक्त क्या कर रही है। वह तो ममता के जज्बात से सरशार थी। बिलखिरिया वह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची। उस वक्त सरकार गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्ग मुसल्लम नोश फरमा रहे थे। आपके सामने बर्तन में मुर्ग की हंडियां भी पड़ी थीं। उसे यह मालूम नहीं था कि आपने वाकई वह मुर्गी खाई है या नहीं। वह ममता के जज्बात में अंधी हो गई। बेटे के प्यार की वजह से वह देख न सकी। वह अब गुस्ताखी करने वाली थी। औरत बोली, ए वक्त के वली, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को आपकी गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि वह रूखी सूखी रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके तन पर गोश्त कम हो गया है और वह लागिर होता चला जा रहा है। मेरे सामने मेरे सेहतमंद बेटे की ऐसी हालत देखकर आप बताइए मेरी हालत क्या होगी। आप तो यहाँ मुर्गी खा रहे हैं और मजे से अपना पेट भर रहे हैं, और उधर आपने मेरे बेटे की यह हालत कर दी है। आपने उसकी मोहब्बत और अकीदत का हश्र कर दिया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा मोहब्बत और शफकत से उस तड़पती हुई माँ की सख्त बातें सुनी। जज्बात में बहती जा रही थी। माँ को सबक से समझाया कि सुनो बीवी, रियाजत का एक ही नतीजा होता है, जिस्म की कसावट कम होने से वह कमजोर हो जाए ताकि रूह की लताफत बढ़ सके और उसकी ताकत में इजाफा हो। अगर तूने उसे हमारी सोहबत में दिया है तो यह मशक्कत तो उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। औरत झट से बोली, यह कहाँ का इंसाफ है हुजूर, आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए। क्या इस तरबियत से वह उलूम हासिल कर सकेगा? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे बराबरी में आएगा, क्योंकि यह तो अल्लाह ताला का काम है कि वह किसी को किसी मुकाम तक पहुंचा देता है। यह तो उसकी बड़ाई है कि वह किसी बंदे को कितना बुलंद कर देता है। हाँ, उस बंदे की नीयत उसकी सोच पर यह मुनहसिर है कि वह क्या चाहता है। वह अच्छी गिज़ा चाहता है या फिर वह अपनी रूह को इतना पाक करना चाहता है कि जिसकी पाकी से उसे अल्लाह तबारक ताला की जात भी नजर आ जाए। इसके लिए पहले तो इतनी सख्तियां और शक्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती और इसके बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और बगैर किसी नाराजगी और नागवारी का इजहार कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बुलंद आवाज से लिया। औरत जो अब तक गुस्से में लरज रही थी और आपके साथ बेअदबी के कलमे अदा कर रही थी, वह एकदम खामोश हो गई। अब वह आपको बस देखे जा रही थी कि अगले लम्हे आप क्या करने वाले हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ा और उसके बाद फरमाया, जिंदा हो जा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, जो वह सीधा हड्डियों को जिंदा फरमाए। यह फरमाना था कि पकी हुई मुर्गी फौरन जिंदा होकर सही सलामत खड़ी हो गई और बुलंद आवाज में कहने लगी, ए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप पर मैं कुर्बान, आप पर यह पूरी कायनात कुर्बान। आप तो बलिए कामिल हैं, आपको यह रुतबा ऐसे ही नसीब नहीं हुआ। आपको अल्लाह तबारक ताला ने यह करामत नसीब की है कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसके बाद वह मुर्गी वहां से फड़फड़ा कर चली गई। औरत ने जब यह अजीबो गरीब मंजर देखा तो उसके होश हवास उड़ गए और वह सजदे में गिर गई। फिर औरत सजदे से उठी तो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहने लगी, ऐ गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, मैं जानती थी कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानती थी कि मेरा बेटा आपका कितना बड़ा आशिक और अकीदतमंद है। मैं तो उस पर दिल से राजी नहीं थी। मेरे दिल में शक था कि मेरा बेटा जिद कर रहा है कि वह ऐसे उस्ताद की सोहबत में रहना चाहता है, लेकिन मेरे दिल में अब तक आपके लिए वह अकीदत नहीं थी। लेकिन आज जो मंजर मैंने देखा कि इस मुर्ग ने आपकी शान के लिए जो कलमे अदा किए हैं, उन्हें सुनकर मैं आपकी गुलाम हो गई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस मुर्ग ने जो कुछ कहा वह तो अल्लाह ताला के हुक्म से कहा, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुन ए औरत, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो फिर उसे इजाजत है कि वह जो चाहे खाए। जब वह इबादत, रियाजत और अपने आप को मुजाहिदा में डालकर अपने नफ्स को मारकर, नफ्स को सीख करके इस मुकाम तक पहुंच जाएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वह गिजा उसके पेट में जाएगी जो वह चाहेगा। जब उसके दिल से दुनिया की भूख निकल जाएगी तो तेरा बेटा भी यही सब कुछ खाएगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त कुछ महसूस नहीं होगा। तुम क्या समझती हो कि हमने मुर्ग मुसल्लम बड़े मजे से नोश फरमाया। सच कहते हैं कि अल्लाह हमें खिलाता है और पिलाता है, वही हमें देता है और वही खिलाने वाला है। उसी की वजह से भूख लगती है और उसी की वजह से प्यास लगती है। वही ख्वाहिश देता है, लेकिन हम तो उसी ख्वाहिश पर चलते हैं जो सिर्फ मंशा इलाही हो, जिसमें मेरे रब की रजा हो। तुम्हारा बेटा भी जब इस मनसब पर फायज होगा तो ऐ औरत,
तुम खुश नसीब हो कि तेरा बेटा भी इसी तरह मुर्ग मुसल्लम खाएगा। अब औरत कहने लगी, हुजूर कौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूं कि मैंने आप जैसी बुजुर्ग हस्ती की शान में न जाने क्या क्या कह दिया। आप तो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। बेशक फक्र और फाका तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। लोग समझते हैं कि जो फाका कशी करता है, यानी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वह बहुत करीब है। लेकिन असल में फकीरी तो अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। फिर उस औरत ने कहा, मेरा बेटा उम्र भर आपकी गुलामी करे, उम्र भर आपका खादिम बनकर रहेगा, उम्र भर आपकी खिदमत करेगा। अब मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि यह आपको छोड़कर मेरे पास आए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज।